हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और कल तक हमने पॉलिटी के प्रीवियस लेक्चर में ये क्या नाम है, कितनी लिस्ट थी, उनके टाइप्स क्या थे, उनके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने देखा था कि संविधान सभा में कितने मेंबर हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई, ठीक है, और हमारा संविधान कैसा है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है। और आफ्टर दैट कि कौन था प्रेसिडेंट उसका एंड परमानेंटली, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन था एंड टेम्परेरी कौन था, ये सब चीज़ें कल हमने डिस्कस कर ली थी। ओके, तो इस तरीके से संविधान सभा शुरू हो गई थी 389 मेंबर के साथ। तो आज हम देखेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस क्या होता है ये। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे दूँ, फिर इसको मैं रीड करती हूँ। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन? संविधान को बनाने के लिए जो सबसे पहले दस्तावेज जारी हुआ उसे बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। मतलब पहले हम अपना उद्देश्य पत्र तो बना लें, जैसे कि हम कुछ मतलब कि प्लानिंग करते हैं तो पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं ना, सेम लाइक दैट पहले हम अपना एक उद्देश्य पत्र बना लेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य मतलब क्या कि संविधान के लिए मीन्स भारत का जो संविधान वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, दीज ऑल थिंग्स इस ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में हम कंप्लीट करते हैं। ओके, देन तो क्या होता है कि 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव जो रेजुलेशन है वो मूव्ड बाय होता है किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन दिया जाता है संविधान सभा को, ठीक है, जिस पे बहुत सारा डिस्कशन होता है और डिस्कशन होने के बाद ये पास हो गया, ठीक है। मीन्स हमारा संविधान कैसा होना चाहिए? सोवरन होना चाहिए, ठीक है, सोशलिस्टिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी विशेषताएं बताई गई कि इस प्रकार से संविधान हमारा बनना चाहिए। सो इट्स रेडी ऑन 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड adopted by कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, मतलब पास कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर दैट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स विच इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, ओके, एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, दैट्स ऑल। अब संविधान सभा ने बहुत सारी कमेटी बना दी हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ओके, लाइक सोवरन, सोशलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक, लाइक ऑल दैट थिंग्स। और इस तरीके से जो मेंबर होते हैं, मेंबर के थ्रू बहुत सारी कमेटीज़ बन जाती हैं, और कमेटी जब बन जाती हैं तो उनको मुद्दे दे दिए गए हैं, ठीक है, स्टेट के, ठीक है, और जैसे कि यूनियन के, ठीक है, स्टेट की पावर क्या होनी चाहिए, हमारे यूनियन की पावर क्या होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को इनको सौंप दिया गया, ठीक है, जो कमेटी बनाई गई। देन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आफ्टर दैट कमिटी सब्जेक्ट्स, ओके। आगे क्या होता है कि इस तरीके से बहुत सारी कमिटीज़ हैं, और ये जो कमेटी है रिपोर्ट को सौंप देगी किसको? संविधान सभा को, ओके। फिर क्या होता है कि संविधान सभा इसकी डिटेलिंग करता है, मतलब कि इसकी डिटेलिंग कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो संविधान सभा ने ये रिपोर्ट सौंप दी है अपने जो इनके एडवाइज़र थे, उनका नाम था मिस्टर BN राव, ठीक है, वो एडवाइज़र थे, ये पॉइंट नोट करना आप, ये मेंबर नहीं थे, ठीक है। जो 389 मेंबर थे वो उनमें से ये मेंबर नहीं थे, ये एक एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे थे, मिस्टर BN राव। तो क्या होता है कि इन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ठीक है।
तो जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया, फिर क्या होता है, टाइम बीतता जाता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि 15 अगस्त आ जाता है। तो 15 अगस्त आने के बाद देश के उसी मतलब उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, देश का पार्टिसिपेशन हो जाता है। और अभी तक केवल हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा नहीं गया, मीन्स अभी तक उसमें कोई आर्टिकल्स नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, जस्ट ओनली ड्राफ्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो क्या बोला इन्होंने कि जो रिपोर्ट बनी उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किसको दे दी, मिस्टर BN राव को दे दी, और उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, और उसके कुछ समय के बाद, ड्राफ्ट बनने के बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाता है। कब? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि ये जो 15 अगस्त 1947 था, इसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, मीन्स ये तय हो गया कि मुस्लिम जो पार्टी हैं इस संविधान सभा को नहीं ज्वाइन करेंगी, ठीक है। 15 अगस्त के बाद ये बहुत बड़ा डिसीज़न लिया गया कि जो भी मुस्लिम पार्टीज़ हैं वो संविधान सभा को ज्वाइन नहीं करेंगी, और जो भारतीय मेंबर हैं वही रहेंगे। फिर इस तरीके से इसकी संख्या जो 389 थी वो हो जाती है 299, ठीक। पहले तो कितनी थी? 389 थी, अब हो गई 299। तो जो 299 का जो 299 मेंबर्स थे, अब वो अपना वर्क करने लगते हैं संविधान के ऊपर, मतलब अपना काम शुरू कर देते हैं संविधान के लिए, ठीक है, आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम। मैंने क्या बताया कि आफ्टर 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड एंड अपॉइंटेड कमिटी, ठीक है। 29 अगस्त 1947 चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर प्लस 6 मेंबर। अब क्या होता है कि इसके बाद जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी भीमराव अंबेडकर की, ओके। फिर इस तरीके से संविधान में डिटेलिंग शुरू हो जाएगी, और उसमें डिटेल से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया हमारा। फिर 1947 के बाद संविधान सभा अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसमें अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ 6 मेंबर और हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ 6 मेंबर, मतलब कि टोटल 7 लोग हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम बोल देते हैं, इनको मतलब कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है, क्या हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी अडॉप्टेड ऑन 29 अगस्त 1947, ठीक है। और किसने अपॉइंट की है ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा ने, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है? संविधान सभा ने। ये मैंने आपको बता दिया कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता भी होगा ये चीज़ तो। और फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि जो ये क्या नाम है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारा, तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें 6 महीने लग गए इसको बनाते बनाते, ठीक है। तो इसमें 315 आर्टिकल्स थे, ठीक। फिर क्या होता है कि फरवरी 1948 से नवंबर 1949 तक क्या होता है, एक लंबा डिबेट चलता है, ठीक है, और मतलब बहुत काफ़ी डिस्कशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस आते हैं, या फिर लॉट्स ऑफ चेंजेस हुए, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया, ठीक है, ये जो ड्राफ्ट था बाय पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे या फिर भारत के जो नागरिक थे उनके थ्रू, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, और इसका नाम पड़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब से पड़ जाएगा? 26 नवंबर 1949 से। ये मीन्स कि अब ये जो हमारा ड्राफ्ट था पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है, या फिर शुरू हो गया पूरी तरीके से।
अब क्या होता है, आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर क्या है इसमें कि 26 जनवरी 2015 से मनाया जाता है क्या, संविधान दिवस। ये 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये भी तो इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा ये संविधान है पूरा लागू हो गया, ठीक है। पहले क्या होता था कि उस पर डिस्कशन होता था, डिबेट्स होते थे, तो ऐसा अब नहीं रह गया, ये पूर्ण रूप से लागू हो गया, मतलब फुल्ली इन्फोर्स्ड हो गया, ओके। अब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान सभा को क्या नाम है, कितना टाइम लगा बनाने में, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या होता है कि संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करेगी, ओके, और ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। उसके बाद क्या आता है, तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब इसमें क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। एंड होप ये बेसिक्स जो है समझ में आए होंगे आपको इंडियन पॉलिटी के। अगर आए हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट तो करिए, सपोर्ट करिए। देखिए हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक, ओके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके। And thank you so much for watching this video.